आज हम चालू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक के, जो कि बोर्ड में PYQ पूछे गए 2023 में, जो कि बोर्ड में पूछे गए। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो हमारे पास इफ P एंड Q इज F, हमारे पास गिवन क्या है, तो P एंड Q की वैल्यू क्या है, तो F है, एंड P इंप्लाइज Q, इसकी वैल्यू भी क्या गिवन है, तो F गिवन है। अब यहां पर देखिए देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है P एंड Q की वैल्यू। तो यहां पर देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू और Q की, जो कि क्या ट्रूथ वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर देखिए हम तो ट्रूथ टेबल निकालेंगे, तो P Q, P एंड Q और P इंप्लाइज Q और P इंप्लाइज Q। अब यहां पर ध्यान दीजिए, P की क्या पॉसिबिलिटी है, T T F F, यहां पर T F T F। अब यहां पर देखिए P एंड Q कब T हो सकता है, यहां पर देखिए P एंड Q कब T निकलेगा, जब P इक्वल टू T होना चाहिए और Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। अदरवाइज क्या निकल के आएगा, तो F निकल के आएगा। P एंड Q कब T निकल के आएगा, जब P की वैल्यू T हो एंड Q की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, तो T होनी चाहिए। तभी संभव हो सकता है कि P एंड Q क्या निकल के आए, तो P एंड Q क्या निकल के आए, तो T निकल के आए। कब संभव हो सकता है, P की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए T और Q की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए T। यहां पर देखिए P की वैल्यू T है, Q की वैल्यू क्या है, T है, तो संभव है P एंड Q की वैल्यू क्या निकल के आए, T निकल के आए। अब यहां पर देखिए P की वैल्यू T है और Q की वैल्यू F है, तो TT है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ट्रूथ वैल्यू, तो F। यहां पर है क्या, नहीं, तो यहां पर भी क्या निकल के आएगा, F। यहां पर है क्या, नहीं, तो यहां पर भी क्या निकल के आएगा, तो F निकल के आएगा। उसके बाद में देखिए हमारे पास क्या है, तो P इंप्लाइज Q है, क्या है, तो P इंप्लाइज Q। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, जब T इंप्लाइज F है, जब T इंप्लाइज F है तभी होता है, क्या होता है, तो F होता है, अदरवाइज क्या बनता है, तो T बनता है। यहां पर देखिए P इंप्लाइज Q कब F हो सकता है, जब P की वैल्यू T है और Q की वैल्यू क्या है, तो F है। जब P इंप्लाइज Q एक कब F हो सकता है, जब P की वैल्यू क्या हो, T और Q की वैल्यू क्या हो, तो F। तभी संभव है कि T इंप्लाइज F क्या निकल के आए, तो हमारे पास F। तो यहां पर देखिए T इंप्लाइज क्या है, T, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, T बनेगी। यहां पर देखिए T इंप्लाइज F है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो F बनेगी, क्योंकि T इंप्लाइज F है। यहां पर देखिए T इंप्लाइज क्या है, तो F है, तभी क्या होगा, तो F। यहां पर है क्या, T इंप्लाइज F, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, T। यहां पर है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, T बनेगी। हमें गिवन क्या था, तो P एंड Q क्या है, F है, P एंड Q क्या है, तो F है। यहां पर देखिए F है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, P इंप्लाइज Q क्या होना चाहिए, तो F। तो कहां पर है, तो यहीं पर है, मतलब P की वैल्यू क्या निकल के आएगी, T, और Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो F। इसका मतलब आंसर कौन सा बनने वाला है, तो हमारे पास P की वैल्यू T और Q की वैल्यू F, TF यानी कि दिस फर्स्ट आंसर। कौन सा आंसर बनेगा, सेकंड आंसर। कौन सा आंसर बनेगा, तो सेकंड आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, T, F। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें क्या दिया है, तो स्टेटमेंट दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, तो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, इफ x लेस देन y, गिवन स्टेटमेंट क्या है, तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट इफ x लेस देन y, क्या है, तो x लेस देन y, देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, यानी कि यहां पर हमें दो स्टेटमेंट दिए, x लेस देन y एंड दूसरा कौन सा दिया है, तो हमारे पास x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। तो हम लेट इसे कंसीडर करेंगे, लेट p स्टैंड्स फॉर x लेस देन y, और जो कि हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है उसे क्या करेंगे, तो हम q से डिनोट करेंगे, तो q स्टैंड्स फॉर x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। अब हमें क्या क्या निकालना है, तो इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव।
तो पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा? यहां पर कनेक्टिव्स कौन सा है? इफ देन है। इफ देन का सिंबल क्या होता है? तो सिंगल इंप्लाइज। एंड का सिंबल क्या होता है? उल्टा वी। आर का सिंबल क्या होता है? वी। और इफ एंड ओनली इफ का क्या होता है? तो डबल इंप्लाइज होता है। तो यहां पर देखिए हमें कौन सा है? तो इफ देन है। कनेक्टिव्स कौन सा है? तो इफ देन है, तो उसका सिंबल क्या होता है? सिंगल इंप्लाइज। तो यहां पर देखिए ये पहला स्टेटमेंट है पी, बीच में कनेक्टिव्स कौन सा है? इफ देन, तो ए इंप्लाइज का साइन, और ये दूसरा स्टेटमेंट क्यू। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा है? तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या लिखना है? तो इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा? कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा? तो Q इंप्लाइज P। क्या बनेगा? तो Q इंप्लाइज P। तो यहां पर देखिए Q इंप्लाइज P। तो पहला कौन सा स्टेटमेंट है? Q। अब यहां पर क्या लेना है हमें? पहला स्टेटमेंट Q। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इफ, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स लेस देन वाई। बहुत ही सिंपल है। इसका हमने क्या किया? कॉन्वर्स यानी कि क्या होता है? तो Q इंप्लाइज P होता है। इसी प्रकार से कॉन्वर्स। अब क्या बचा है? तो हमारे पास इनवर्स बचा है। तो इनवर्स हम किस तरह से लिखेंगे? इनवर्स, इनवर्स कुछ नहीं है, इसका इनवर्स यानी कि निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। इसका निगेशन कैसे निकलेगा? निगेशन यानी कि नॉट, निगेशन यानी कि नॉट। तो एक्स लेस देन वाई नहीं है, तो क्या है फिर? एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। इसका निगेशन क्या निकल के आएगा? तो यहां पर देखिए निगेशन क्या निकल के आएगा? निगेशन P स्टैंड्स फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। एक्स लेस देन वाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। इसका इंप्लाइज क्या हो जाएगा? निगेशन Q स्टैंड्स फॉर, यहां पर क्या है? तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखिए निगेशन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहां पर लेस देन है, और यहां पर क्या आ जाएगा? अब लेस देन नहीं तो क्या बनेगा? इसका नॉट। ए लेस देन नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? तो वाई स्क्वायर। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? तो वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखिए निगेशन P, निगेशन P यानी कि क्या है? तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। तो इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक क्या निकल के आया? तो हमारे पास इनवर्स निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? इसके ही हमें नीचे लिखना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत ही सिंपल है, बस इसे क्या करना है? निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P करना है। तो यहां पर देखिए कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या निकल के आएगा? तो इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन Q, निगेशन Q क्या है हमारे पास? इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन P, निगेशन P क्या है? तो हमारे पास एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। ये क्या निकल के आएगा? तो हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये हमें 2 मार्क के लिए पूछा गया है। किस तरह से? कॉन्वर्स यानी कि क्या होता है? तो Q इंप्लाइज P। इनवर्स यानी कि क्या होता है? निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि क्या होता है? तो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये क्या है? तो 2023 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। ये हमें क्या दिया है? तो गिवन सर्किट दिया है, इसे सिंप्लीफाई करना है बाय राइटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन। किससे हमें सिंप्लीफाई करना है? तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास लॉज है उसकी मदद से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ऑल्सो राइट द कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन भी हमें लिखना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। तो ये हमारे पास गिवन सर्किट है। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास सर्किट क्या गिवन है। तो यहां पर देखिए सर्किट इस प्रकार से है हमारे पास। S1, यहां पर देखिए ओपन सर्किट है, यहां पर S2 डैश,
और ए है हमारे पास S2। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास गिवन सर्किट है। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन। तो P स्टैंड्स फॉर स्विच S1। कौन सी स्विच है? तो हमारे पास द स्विच S1, द स्विच S1, द स्विच S1 एंड Q स्टैंड्स फॉर क्या है? तो द स्विच S2, द स्विच S2। अब यहां पर देखिए S1 हो गया, S2 हो गया। अब क्या है हमारे पास? S1 डैश है और S2 डैश है। तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? तो negation P stands for the switch S1 dash और negation Q stands for the switch S2 dash, the switch S2 dash। ओके, ये आंसर लिखेंगे। अब इसका जो कि सर्किट डायग्राम ये, इसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से लिखेंगे? द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉजिकल expression of given circuit अब इस सर्किट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है? S1 है, S1 यानी कि हमने क्या कहा है? P कहा है। और यहां पर क्या है? S1 डैश है और यहां पर क्या है? तो S2 डैश है। जब ए क्या है? तो सीरीज में है, तो हम किसका यूज करते हैं? तो एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो हम एंड का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए S1 इसके क्या है? तो सीरीज में, और ए क्या है? S1 डैश और S2 डैश क्या है? तो पैरेलल में। पैरेलल है तो हम किसका यूज करते हैं? तो और का यूज करते हैं। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? S1 यानी कि P, ए क्या है? सीरीज में है, तो क्या बनेगा? एंड बनेगा। अब यहां पर क्या है? S1 डैश यानी कि क्या बोला है हमने? S1 डैश यानी कि निगेशन P, ये क्या है? तो पैरेलल है, पैरेलल यानी कि और। S2 डैश यानी कि क्या है? निगेशन Q। ओके, और ये क्या हो गया? और सीरीज में यानी कि क्या हो गया? तो एंड S2 यानी कि क्या है? तो Q है। ये क्या बन गया? तो सिंबॉलिक फॉर्म बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। P एंड निगेशन P और निगेशन Q, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। एंड Q, इसे क्या कहते हैं? तो एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? तो एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब क्या करेंगे? P को इस ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, उसे क्या कहते हैं? तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q, और यहां पर क्या है? तो एंड Q है। एंड क्या है? Q है। तो हम इसे क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये यहां पर अप्लाई हो गया। इसे क्या कहते हैं? तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब इसके बाद में देखिए P एंड निगेशन P है। तो जब ये P क्या होगा? हमने एक प्रॉपर्टी देखी है। कौन सी प्रॉपर्टी देखी है? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा देखा है? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या हुआ था? P एंड निगेशन P रहने दीजिए, या निगेशन P एंड निगेशन P एंड P रहने दीजिए। उसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो F बनेगी। क्यों बनेगी? अब जब ए T होगा तो ए क्या होगा? ऑब्वियसली F होगा। दोनों के दोनों T पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? तो F बनने वाली है। क्या बनने वाली है? तो F बनने वाली। और ये क्या है? तो P एंड निगेशन Q, एक ब्रैकेट में एंड Q, इसे क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, कौन सा लॉ कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद में देखिए ये F और दिस टर्म्स है। अब F के साथ आपको कोई भी टर्म्स जोड़ दीजिए, कोई भी सेंटेंस जोड़ दीजिए। ये और है तो जो स्टेटमेंट रहेगा वही आएगा। जैसे कि P F और P है तो क्या बनेगा? तो P बनेगा। F और P है तो क्या बनेगा? P बनेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस स्टेटमेंट के ऊपर। दोनों के दोनों F हो गए तभी संभव क्या है? तो P हो सकता है। क्या पता ये P जो है वो T भी हो सकता है।
टी रहा तो टी आएगा, एफ रहा तो एफ आएगा। तो यहां पर देखिए, तो एफ और दिस स्टेटमेंट है, तो इसका क्या बनेगा, पी एंड निगेशन क्यू एंड क्यू। इसे क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी लॉ। कौन सा कहते हैं, तो आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो पी एंड निगेशन क्यू एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू एंड क्यू, इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो लॉ लगाया हमने उसे क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद में क्या करेंगे, तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। यहां पर हम इस निगेशन पी एंड क्यू को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, निगेशन पी एंड क्यू को एक ब्रैकेट में लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो हम पी एंड यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे निगेशन पी एंड क्यू के ऊपर। यहां पर कौन सा लॉ लगा, तो एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ लगा, तो एसोसिएटिव लॉ। ओके, हमने इस निगेशन क्यू एंड क्यू को हमने एक ब्रैकेट में लिया, यानी कि क्या लगा, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ लगा। अब यहां पर देखिए पी एंड, यहां पर देखिए निगेशन क्यू है और यहां पर क्यू है। अब भी हमने यहां पर प्रॉपर्टी लगाई थी, पी एंड निगेशन क्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, एफ। यानी कि कौन सा लॉ लगा था हमारे पास, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा था। कौन सा लॉ लगा था, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसी प्रकार से ए आपका टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए टी हो गया तो ए क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। यानी कि एक कभी भी इसकी वैल्यू टी संभव नहीं है, तो क्या संभव है, तो एफ संभव है। और पी एंड एफ, जब एफ है इसके साथ, तो ये टी एंड टी बनने वाला कोई सवाल ही नहीं। यहां पर क्या है, तो एफ है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो एफ। यानी कि यहां से करंट पास होने वाला नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, तो कंक्लूजन निकल के आएगा, कंक्लूजन निकल के क्या आएगा, द लैंप विल नॉट ग्लो, द लैंप विल नॉट ग्लो, द लैंप विल नॉट ग्लो। ओके, तो इस प्रकार से हमने 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहां पर देखिए 4 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, लॉस के ऊपर का संभव है 99% चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ये लॉस के ऊपर तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के ऊपर बनते हैं। ओके, तो आपको बात समझ में आई। ओके, तो इसके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।